श्री सिद्धांत सुपाठकामुनिवर रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूले भद्रा जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सरसशान्तिसुधा रससागरं सुचितरं गौणरत्नमहाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सभी भाई बहन एक साथ में बोलेंगे। राष्ट्रगीत हैं, 2 कड़ी आपके सामने रखूंगी, आप साथ साथ में बोलेंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, वो धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जो
पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए। जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, वो अमृत पिलवाए। कहीं ये फल फूल उगाए केसर कहीं बिखरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डालडा पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। आवाज के लिए धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आज 15 अगस्त आजादी का पर्व है। यह एक राष्ट्रीय पर्व है, यह हमारा देश का पर्व है। आजादी के इस पर्व के बारे में मैं अपने भाव व्यक्त करूं, उनके पहले आप सभी को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभ कामनाएं हैं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। कहते हैं हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारे मन के अंदर भक्ति भाव, राष्ट्र प्रेम के भाव, देश प्रेम के भाव होना अत्यंत जरूरी है। धर्म भावना अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हमारी भावना हमेशा प्रेम, सहयोग और संगठन की होनी चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि देश तिजोरी है और धर्म सोना है। देश तिजोरी है तो धर्म सोना है। तिजोरी सुरक्षित रहेगी तो सोना भी क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। तो देश की रक्षा में धर्म की रक्षा है, देश की रक्षा में मानवता की रक्षा है, देश की रक्षा में राष्ट्र की रक्षा है। और वही धर्म महान है जो राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता हो। जैन धर्म के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा जो देश के विरोधी हो, राष्ट्र के विरोधी हो। ऐसा महावीर के आगमों में कहीं पर भी कोई नहीं आता है। राष्ट्र विरोधी हमारा धर्म नहीं है। क्योंकि प्रतिक्रमण के अंदर भी जब मिच्छामी दुक्कडम देते हैं तो आपको याद होगा, एक बात का मिच्छामी दुक्कडम रोज लगता है, राष्ट्र विरुद्ध काम किया हो, राज विरुद्ध। हाँ, तो सभी धर्मों में, यानी कहने का मतलब जैन धर्म में राष्ट्र के प्रति कहीं भी विरोध की भावना
एक अंश जितने भी व्यक्त नहीं की महावीर ने। और एक बात का ध्यान रखना है, सभी के यहाँ पर बहुत धर्म है, बहुत दर्शन है, बड़े बड़े पंथ हैं और सभी के अपने अपने ध्वज हैं, अपने अपने क्या हैं, ध्वज हैं, लेकिन सर्वोपरि ध्वज है तिरंगा। सर्वोपरि ध्वज क्या है, तिरंगा। तिरंगा के मान और सम्मान में सभी महात्मा पुरुषों का, धर्मात्मा पुरुषों का सम्मान समाया हुआ है। और जब भी देश पर संकट आया, जब भी राष्ट्र पर संकट आया, तो हमारे पूर्व आचार्यों ने, हमारे पूर्व महासंतों ने देश रक्षा के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए बल देते हुए उद्घोष किया। और बंधुओं कहते हैं कि राष्ट्र प्रेम तो बच्चे बच्चे में होना चाहिए। आज आज़ादी का पर्व है। मैं इस पर्व पर आपको यह कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन बहुत ही ठाठ से मनाए जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ में मनाए जाते हैं। और जब 15 अगस्त की बात आती है तो कईयों के मन में ये होता है ये हमारा त्यौहार नहीं है। बहुत बड़ी भूल कर देते हैं हम, बहुत बड़ी भूल करते हैं। एक प्रकार से राष्ट्र के प्रति और देश के प्रति हमारे मन के अंदर श्रद्धा के भाव नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज का जो राष्ट्रीय पर्व है वो राष्ट्रीय पर्व उत्साह के साथ में मनाना है और पूर्ण उत्साह के साथ में मनाना है। और भारत को आज़ादी मिली, ध्यान से सुनिएगा बहनें भी भाई भी, आपने आज़ादी के तो यूं तो बहुत प्रवचन, हर बार आज़ादी का पर्व आता है, हर बार साधु संतों के प्रवचन होते हैं और आप सुनते ही हैं। मैं वही बातें दोहराऊंगी, अगर कोई नई लगे तो ध्यान से सुनना, लेकिन सारी बातें सुने, क्योंकि ये जो आज़ादी भारत को मिली है, कब मिली आपको? 15 अगस्त 1947 की रात में, 15 अगस्त की रात में मिली थी। तो यह जो आज़ादी मिली वो आज़ादी सस्ती नहीं मिली, इनमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और मैं पहली एक बात कहूँ, हमारा भारत बहुत वर्षों से किसी दूसरों के अधीन था। पहले मुगलों ने राज किया और मुगलों के शासन को उखाड़ने में और उनके शासन के पैर ढीले करने में हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिनका नाम राजस्थान के नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, राणा प्रताप नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता। राणा प्रताप का प्रवचन एक दिन बांचेंगे और आपको बताएंगे कि राणा प्रताप ने हिंदुस्तान को कैसे जिंदा रखा। आज हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तानी कहलाते हैं, उनका सबका पूरा श्रेय किनको जाता है? मेवाड़ के महाराणा प्रताप को। और राणा प्रताप ने खूब लड़ाई लड़ी और एक यानी ये मेवाड़ का जो इतिहास है, राणा सांगा से लगा करके राणा कुंभा और उदय सिंह और राणा प्रताप और बाद में हुए राणा अमर सिंह, 5 पीढ़ियों से मुगलों से लड़ते आए और 5 ही पीढ़ियों ने हमेशा मुगलों के पैर उखाड़ने के क्या किए थे, काम किए थे। और राणा प्रताप के समय में हमारे भामाशाह का असली नाम क्या है? भामाशाह तो उनकी पदवी है, नाम क्या है मालूम नहीं, आपको मालूम है? हाँ तो याद लिखिए, भामाशाह की पदवी तो लेने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन असली भामाशाह कौन थे उनका नाम याद रहना चाहिए, बहारमल जी कावड़िया। कौन थे? बहारमल जी कावड़िया ने अपना सारा धन दे दिया और हल्दी घाटी का युद्ध जो इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध हुआ और उसके बाद में अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ी, बड़ी बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी भारतवासियों को और प्राणों का बलिदान देना पड़ा। आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हजारों लाखों करोड़ों भारतीयों ने कुर्बानियां दी और
बलिदान दिए, तब जाकर के ये क्या मिली? आजादी। आज हम आजादी के उन क्रांतिकारियों को, उन मतवालों को, उन रखवालों को याद करेंगे जिनके बलबूते पर हमें क्या मिली है? आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। एक तरफ आजादी की खुशी थी, एक तरफ आजादी की खुशी थी, और खुशी से भी ज्यादा गम था। खुशी से भी ज्यादा क्या था? जानते हैं आप इस बात को कि गम किस कारण से था? बंटवारा हो गया। और बंटवारा हुआ, छोटा बंटवारा नहीं हुआ, बहुत बड़ा बंटवारा हुआ। और बंटवारा होने के साथ में ही कहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत का एक टुकड़ा गया जिनका नाम पाकिस्तान रखा गया, और पाकिस्तान में जब भारतीय रहते थे उनको भारत में आना। और उसके साथ में क्या हुआ? कहते हैं कि इतना खुशी नहीं जितना 15 अगस्त को गम था, इस कारण से कि उस दिन 8 करोड़ 15 लाख लोगों को एक झटके में खो दिया। कितने? हाँ, याद रखो, ये लिखने की बातें हैं। 8 करोड़ 15 लाख लोगों को एक झटके से हमने खो दिया था, और हमारा देश का विभाजन हुआ। इसमें चाल थी मोहम्मद अली जिन्ना की। और उस समय जब बंटवारा हुआ तो परिणाम स्वरूप याद रखिए इन आंकड़ों को, क्योंकि आप अपनी कमाई के आंकड़ों को खूब याद रखते हो कि कमाई कितनी हुई, लेकिन ये आंकड़ा याद रखना है। 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खो दिया हमने। कितना बड़ा एरिया? 3,46,337 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने खो दिया था। इतना तो लोग मरे, इतना एरिया खोया, और आसानी से नहीं मिली आजादी। देश के वीरों ने बलिदान दिया, क्रांतिकारियों ने प्राण दिए, कईयों को जेल में भारी भारी यातनाएं सहन करनी पड़ी। उनकी यातनाओं के बारे में अगर विस्तृत से वर्णन करें ना, तो आप यहाँ बैठे रह करके आराम से सुन ही नहीं सकते। सबकी आंखों में से क्या जाएंगे? आंसू, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी कुर्बानियां दी, तो उन सभी कुर्बानियां और बलिदान देने वाले देश के रखवालों को हम अभिवादन करते हैं और नमन करते हैं, याद करते हैं। गांधी, भगत सिंह और नेताजी सबका आजादी में हाथ है। गांधी, भगत सिंह और नेताजी सबका आजादी में हाथ है। लक्ष्मीबाई हो या सरदार पटेल, राजगुरु चंद्रशेखर आज भी भारत को याद है, आज भी भारत को याद है। नमन आज उन वीरों को, नमन आज उन वीरों को जो इस धरती की बुनियाद हैं, इस धरती की बुनियाद हैं। तो इस अवसर पर हमें भगत सिंह, हमें राजगुरु, हमें सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल, गांधी जी सबको क्या करना है? याद रखना है। क्योंकि बंधुओं, उन्होंने आज़ादी दिलाई, देश को आज़ाद किया, और आज भी हमारी देश की सुरक्षा के लिए सैनिक सरहद पर तैनात हैं। सैनिक कहाँ खड़े हैं? हाँ, सीमा पर खड़े हैं। देश की क्या कर रहे हैं? रक्षा। देश की सुरक्षा में हमारी भी क्या हो रही है? देश में कौन रहते हैं? हम। तो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं वो लोग। और एक बात ध्यान से सुनिए, जब टेम्परेचर 20 डिग्री हो, कितना, तो देश में ठंड पड़ने लगती है। 20 डिग्री टेम्परेचर में ठंड पड़ने लगती है, और जब टेम्परेचर 16 डिग्री हो तो गर्म कपड़े बाहर निकल जाते हैं, और जब 12 डिग्री टेम्परेचर हो तो कान पर मफलर आ जाते हैं, और 8 डिग्री टेम्परेचर हो तब हाथ पैर
कांपने लगते हैं। 4 डिग्री टेम्परेचर हो तो अलाव जलते हैं और 0 डिग्री टेम्परेचर हो तो पानी जम जाता है। बस महत्वपूर्ण बात यह है कि -20 डिग्री, कितना, -20 डिग्री तापमान हो, उस समय सियाचिन की सीमा पे हमारे जवान, हमारे देश के सुरक्षा करने वाले जवान 12 किलो की बंदूक और 20 किलो का रसद लिए हुए वहां पहाड़ियों में पड़े रहते हैं। कहाँ पड़े रहते हैं? कितनी सर्दी, -20 डिग्री, इतनी भयंकर सर्दी कि शरीर में बहने वाला खून भी जम जाए। वो उस समय क्या करते हैं, वहां पर 12 किलो की बंदूक और 20 किलो की रसद लेकर के इधर उधर यानी रक्षा करने के लिए जाते हैं। सोच करिए, विचार करिए, जिनको हम जानते नहीं, जिनको हम पहचानते नहीं, जिनको हम जानते नहीं, जिनको पहचानते नहीं, वो हमारे लिए जान लुटा रहे हैं। वो हमारे लिए क्या लुटा रहे हैं? जान लुटा रहे हैं। हमारे देश की सीमा पर वीर हैं और जब तक वीर हैं, बंधुओं याद रखना, यह बात याद रखना, जब तक देश की सीमा पर वीर हैं, हमारे मन मंदिर में महावीर हैं। हमारे मन मंदिर में क्या है? हाँ, महावीर हैं। देश की सीमा पर वीर हैं और हमारे मन में, मंदिर में महावीर हैं, क्योंकि हमारे पास में युद्ध भी है और हमारे पास में बुद्ध भी हैं। और यह देश हमारा, और इन देश को वंदे मातरम क्या बोलते हैं? वंदे मातरम। और एक बात तो वंदे मातरम पर ऐतराज किया कि वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए, लेकिन याद रखना, इस देश में रहना होगा, इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। और वंदे मातरम से जिसको प्यार नहीं, उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हमें अपने देश के प्रति गर्व होना, प्यार होना और कर्तव्य होना चाहिए। और हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश की सभ्यता, याद रखने की बातें हैं। याद करते जाइए और हो सके तो नोट करते जाइए। नोटबुक दी है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, अमेरिका जाओ, रूस जाओ, चीन जाओ, चाइना जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, सबका देश का अपना अपना इतिहास है। लेकिन जितना वैभव हमारे भारत के इतिहास में है, दुनिया के इतिहास में कहीं मिलने वाला नहीं है। कोने कोने में जाकर के देख लो, एक एक का इतिहास जान करके देख लो। जो इतिहास भारत के पास में है और हुआ करता है, वो इतिहास किसी भी देश में नहीं है। जाओ किसी देश के अंदर आप घूम घूम करके देख लो, किसी देश में ऐसा बेटा नहीं मिलेगा जो पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए हंसते हंसते वनवास चला जाए। ऐसा बेटा कहाँ होता है? भारत में होता है। और ऐसा बेटा कहीं किसी देश में इतिहास में नहीं होगा जो अंधे माता पिता को 4 धाम की यात्रा करने की भावना जगे और कावड़ में बिठा करके और पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराए। ऐसा बेटा हिंदुस्तान में ही पैदा होता है और कहीं पर पैदा होने वाला नहीं है। ऐसा इतिहास हमारे हिंदुस्तान का है कि एक भाई हंसते हंसते 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार कर लेता है और एक दूसरा भाई महलों में वनवासी बनकर 14 वर्ष व्यतीत कर लेता है। ऐसा भाई भाई जैसा प्रेम रखने वाला कोई उदाहरण किसी भी अन्य देश में हो तो बताओ, जांच करके बताओ। ऐसा उदाहरण और किसी देश में नहीं मिलेगा। यह अमर इतिहास तो हमारे हिंदुस्तान में ही होता है। और है किसी देश के अंदर ऐसी भक्ति कि उनके देश के राजाओं के लिए, राजाओं के राजकुमार की रक्षा के लिए, राजाओं और राजकुमार के रक्षा के लिए अपने लाल को, अपने कलेजे की कोर को, पन्ना धाय माता ने चंदन सिंह को मौत की यानी सैया पर सुला दिया और बलिदान दे दिया। यह भी मेवाड़ का इतिहास।
आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा, मेवाड़ का इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन जो स्थिति हमारे मेवाड़ की स्थिति और जो बलिदान हमारा हिंदुस्तान का है, वैसा इतिहास और वैसा बलिदान और कहीं मिलने वाला नहीं है। इतने अपने बच्चे को कुर्बानी देने वाली पन्ना दाई माता, और वो इतिहास भी दुनिया जानती है कोई ऐसी शौर्य वाली बालाएं जो अपने पिता का मस्तक किसी के सामने ना झुके, इसीलिए आजीवन शादी का त्याग कर लिया। किसने कर लिया? ब्राह्मी सुंदरी ने, भगवान ऋषभ देव की दोनों पुत्रियों ने, कि हम हमारे पिता का मस्तक किसी के सामने नहीं झुकने देंगे, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। और मैं कहूँ कि ऐसी संपदा, ऐसा सम्मान और ऐसा इतिहास और किसी के पास में नहीं होगा। राणा प्रताप का बेटा और राणा प्रताप घास की रोटी खा सकते हैं, लेकिन किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं, किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं हैं और किसी के सामने हार स्वीकार नहीं करते हैं। आप इतिहास के पन्ने पलटते जाइए, आपको वर्ष भी लग जाए तो भी हमारे हिंदुस्तान का इतिहास कम पड़ने वाला नहीं है। हम उन देश के वासी हैं जिस देश ने कभी किसी पर बुरी निगाह नहीं डाली। क्या नहीं डाली? हाँ, बुरी निगाह किसी जमी पर, किसी का राज्य हड़पने के लिए। हमारे इतिहास में ऐसी कहीं भी आपको घटना नहीं पढ़ने मिलेगी। हजारों साल का पुराना इतिहास उठा करके देख लो, क्योंकि हमारे देश में युद्ध हुआ अपनी देश की रक्षा के लिए। किसके लिए हुआ? देश की रक्षा के लिए। जमीन के टुकड़ों के लिए युद्ध नहीं हुआ, कोई किसी को जीतने के लिए नहीं हुआ। अपनी आन बान स्वाभिमान और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बताने के लिए, बचाने के लिए युद्ध हुआ। कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री हुए, पाकिस्तान जीता उन्होंने और पाकिस्तान उनको ही लौटा दिया। जीता और जीतने के बाद में उन्हीं को लौटा दिया। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और बांग्लादेश बांग्लावासियों को लौटा दिया। और श्री राम ने लंका जीती, लेकिन लंका किसको दे दी? विभीषण को। और श्री कृष्ण ने मथुरा जीती और मथुरा किसको दे दी? याद ही नहीं है। उग्रसेन जी को। मथुरा किसको दे दी? कंस के पिता उग्रसेन जी को दे दी। इनका विस्तार से वर्णन पर्युषण में आपको बताएंगे जब कृष्ण चारित्र पढ़ा जाएगा। और राणा प्रताप जिन्होंने अलवर को जीता, अजमेर को जीता, लेकिन हाजी खां को अलवर दे दिया और मारवाड़ के मालदेव को अजमेर दे दिया। अलवर किसको दे दिया? हाजी खां को। और अजमेर किसको दिया? मालदेव को। ऐसा है हमारे देश का इतिहास और हमारे देश की पहचान। कोई लाल किला नहीं है, कुतुब मीनार नहीं है, ताजमहल नहीं है, एलोरा की गुफाएं नहीं है। हमारे देश की पहचान अगर ये होती तो भारत पत्थरों का देश होता। किसका देश होता? पत्थरों का देश होता। इनकी पहचान है अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता। और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति अगर कोई है तो कौन सी? जियो और जीने दो और वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती के ऊपर रहने वाले सभी प्राणी मात्र जीव कुटुंब परिवार के समान हैं। हमारे आगमों में, हमारे गीता में, हमारे महाभारत में और हमारे दर्शन में, हमारे धर्म में और हमारे ग्रंथों में यही लिखा है। बंधुओं, जापान एक राष्ट्र है, जापान एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, रूस एक राष्ट्र है, चाइना एक राष्ट्र है, लेकिन मेरा भारत तो एक अलग प्रकार का ही राष्ट्र है। कि राष्ट्र में ही महाराष्ट्र, राष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र न, और एक वो है सौराष्ट्र। भारत एक राष्ट्र है, लेकिन इन राष्ट्र में सौराष्ट्र भी है और इस राष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र भी है। ऐसा राष्ट्र तो दुनिया में एक ही है, भारत। इसलिए बंधुओं, और एक बात और है, ओबामा ने अमेरिका से कहा था एक बार कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, सावधान क्या रहना, भारत आगे बढ़ रहा है, सावधान रहना। और एक बार परमाणु विस्फोट हुआ तब अमेरिका ने पाबंदी लगाई भारतवासियों पर कि हम आपको बीमा नहीं देंगे
आपको उपकरण नहीं देंगे और आपको यानी बीजा नहीं, मुद्रा नहीं देंगे, बीजा नहीं देंगे, बीमा नहीं बीजा, बीजा नहीं देंगे, उपकरण नहीं देंगे और आपको मुद्रा नहीं देंगे। अटल जी ने कहा तुम्हारे देना हो तो दो और नहीं देना हो तो मत दो, हम तो हमारे नियमों पर अटल हैं। और ये पाबंदी ज्यादा समय तक अमेरिका नहीं लगा सका। जब खाड़ी का युद्ध हुआ, तो उन अमेरिका ने मुद्रा भी दी, बीजा भी दिया और उपकरण भी दिया। क्यों दिया? क्योंकि वहां अमेरिका जलयान बनाना तो जानता है लेकिन चलाना नहीं जानता। आपको यह बातें मालूम है कि अमेरिका जलयान बनाना जानता है लेकिन जलयान चलाना नहीं जानता है। और जलयान चलाना उस टाइम जरूरी था, इसलिए जलयान चलाना कौन जानता था? भारत के सैनिक। इसलिए 80,000 सैनिकों को बुलाया। कितने को? 80,000 सैनिकों को बुलाया गया और वहां पर बीजा, मुद्रा, उपकरण सब दिया। कहते हैं कि अमेरिका दादा बन सकता है और चाइना बाप। अमेरिका दादा और चाइना बाप, लेकिन हिंदुस्तान न दादा है न बाप है, हिंदुस्तान तो माता है। हिंदुस्तान क्या है? भारत माता है। और यह भारत माता कैसे हुई और कैसे हैं और इनका क्या संस्कार है? द्वितीय विश्व युद्ध की एक छोटी सी घटना बताऊं आपको। द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हमारे भारत के सैनिक भी लड़ रहे थे, देश देश के सैनिक लड़ रहे थे। तो भारत के सैनिक की एक सेना की टुकड़ी जापान वालों के साथ में युद्ध कर रही थी। तो जापान का एक सैनिक सामने से आमने से युद्ध हो रहा था, तो एक यानी जापान का सैनिक घायल हो गया और भारत का सैनिक एक घायल नहीं हुआ बहुत, लेकिन घटना एक की बता रही हूं मैं। भारत का सैनिक भी घायल हुआ, जापान का सैनिक भी घायल हुआ, दोनों ही धरती पर पड़ गए। और धरती पर पड़े तो जापान के सैनिक को प्यास लगी हुई थी, पानी के लिए वो तरस रहा था, पानी कर रहा था। तो भारत के सैनिक ने मन में क्या विचार किया, दुश्मन तो है लेकिन अब ये भी हथियार नीचे डाल चुका है और मैं भी हथियार नीचे डाल चुका हूँ, हमारी मानवता क्या कहती है? क्योंकि बंधुओं, भारतवासियों के अंदर मानवता का संदेश महात्मा पुरुषों ने, योगी पुरुषों ने भरा। भारत यानी हमारी मानवता क्या कहती है, उन मानवता को लेकर के उन्होंने बंधुओं वो कहा कि भाई मेरे पास में पानी है, मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। वो सरकते सरकते उनके पास में गया और पानी पिलाने के लिए जैसे ही वो उद्यत हुआ और उसी समय जापान के उस सैनिक ने उनकी छाती में छुरा भोंक दिया। क्या भोंक दिया? छुरा। और एकदम वो तड़पने लगा। हाथों हाथ उन घायल सैनिक को, जापान के सैनिक को भी, भारत के सैनिक को भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया, उपचार चालू हुआ। और एक दिन भारत का सैनिक और वो दोनों के बेड पास में लगे थे, दोनों ही, जिसमें जापान का सैनिक बड़ा शर्मिंदा हुआ। ये पानी पिलाने के लिए आया और मैंने इनकी छाती में क्या भोंक दिया था? छुरा भोंक दिया था। इसलिए अब वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था और उसने कहा, भारत के सैनिक ने, कि भाई मैं तुम्हें दूध पिलाना चाहता हूँ। क्या पिलाना? उस दिन तो मैं ठीक से पानी नहीं पिलाया, लेकिन आज मैं दूध पिलाना चाहता हूँ, तू दूध पी ले। जापान के सैनिक ने कहा, दूध पी ले? तू मुझे दूध पिला रहा है? कि हाँ, मैं तुम्हें दूध पिला रहा हूँ। जापान के सैनिक की आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। उनको पहली बार समझ आया। उसने दुनिया को कहा कि भारत को माता क्यों कहते हैं। आज समझ में आया कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। क्योंकि भारत माता जो अपनी संतान को ही नहीं, दुश्मन की संतान को भी क्या पिलाती हैं? दूध पिलाती हैं। और दूध पिलाती हैं माँ का संस्कार है, इसलिए ये भारत माता है। ये भारत क्या है? माता है। और किसी देश को माता नहीं कहा जाता। आप क्या करके देखो, अमेरिका माता, रूस माता, चाइना माता, जापान माता, वो पे गई कोई, यानी भावना कहने का मतलब ये है कि कोई माता शब्द लगाए तो उनके आगे लगने वाला नहीं। क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है कि वो माँ के संस्कार भारत ही देता है।
माँ के संस्कार कौन देता है? भारत देता है। अन्य देश कोई ऐसे संस्कार देने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं भारत को माता, और माँ के संस्कार हैं, इसलिए हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता इतने यानी उपद्रव और इतने युद्ध हुए, इतने थपेड़े खाए, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति अंदर, हृदय के अंदर में आज भी संस्कृति जिंदा है। आज भी मानवता क्या है? जिंदी है। आज भी धर्म जिंदा है और ये जिंदा रहेगा, ये जिंदा रहेगा, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ऋषि हुए और भारत के अंदर कृषि। इस देश को ऋषि प्रधान देश भी कहते हैं और कृषि प्रधान भी। हाँ, यहाँ पर ऋषि और किसी ऋषि नहीं हो, संत नहीं हो, मानवता का संदेश ना दे और जीवों में दया और अहिंसा की भावना नहीं भरे तो वो धर्म भी। हाँ, आपने राष्ट्रीय गीत की 2 लाइनें सुनी जिसमें क्या कहा मैंने? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या बात कही! ये संतों का जोड़ा हुआ भजन नहीं है, ये भजन नहीं है, ये क्या है? राष्ट्र गीत है। ये गीत है भारत के देश के लिए। ये गीत है जिसके अंदर लिखा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का, सत्य और अहिंसा और धर्म का जहाँ पग पग पर डेरा लगता है, क्योंकि जहाँ ऋषि होंगे, संत होंगे, महात्मा होंगे, धर्मात्मा होंगे तो बात तो धर्म की करेंगे। अहिंसा के बिना और सत्य के बिना धर्म का अस्तित्व नहीं है। आज मनुष्य और सृष्टि टिकी हुई है, विश्व टिका हुआ है तो धर्म के, सत्य के ऊपर, सत्य पर सभी प्रतिष्ठित हैं। सत्य नहीं हो, धर्म नहीं हो तो प्रतिष्ठा रहने वाली नहीं है, अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ये धर्म ही है, सत्य ही है और अहिंसा ही है कि जिसके कारण से मनुष्य का एक अस्तित्व रहा हुआ है। तो संस्कार हमारे भारतवासियों को ऋषि मुनियों ने दिए, इसलिए ये संस्कार जिंदे हैं। और हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, कई नारे लगाने हैं। और एक बात मैं कह दूं, ध्यान रख जाओ जल्दी दर। तो जिनका मुकुट हिमालय है और जिनका चरण प्रक्षालन हिंद महासागर करता है, कौन करता है? आपको अपने भारत के नक्शे की विशेषताएं भी मालूम होनी चाहिए। जिस देश में रहते हैं कोई आपको पूछे तो आप सटीक से उत्तर देना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान जैसा नक्शा कहीं मिलने वाला नहीं है। जिसके मुकुट भी हैं हिमालय जैसा, जो चमचमाट करता है चांदी की तरह, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो, और पैरों का प्रक्षालन कौन करता है? हिंद महासागर। और बंधुओं, ऐसा अनुपम नक्शा तो हमारे भारत का ही हो सकता है। तो और हमारे भारत के इन आजादी के पर्व में सबने, सब देशवासियों के, हर संप्रदाय, हर पंथ के लोगों ने कुर्बानी दी। उसमें जैनियों की भी कमी नहीं है, जैनियों ने भी कुर्बानी दी। एक ही किस्सा कहूंगी सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर कि हमारे जैन वीरों की अमर गाथा के अंदर एक अमर नाम आता है, अमरचंद जी बाटिया। क्या नाम आता है? जो बीकानेर के वासी थे और अबीर चंद जी बाटिया के सुपुत्र थे। जिस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही थी, उस समय युद्ध के अंदर सहायता के लिए, और अमरचंद जी बाटिया सिंधिया राज्य के खजांची थे। सिंधिया राज्य के वो क्या थे? खजांची। और सिंधिया के राज्य का खजाना इतना बड़ा, इतना अकूत भंडार था। अकूत यानी जिनकी कोई सीमा नहीं, इतनी दौलत, इतने हीरे पन्ने माणक मोती थे। उस खजाने का नाम था गंगा जली।
क्या नाम था? गंगाजली। अमरचंद जी भाटिया खजांची थे, लेकिन लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी। भीषण गर्मी पड़ रही थी, लूहों की लपेटें पड़ रही थी। उस समय राव साहब सेना नायक थे, तात्या टोपे, और लक्ष्मीबाई उनमें युद्ध कर रहे थे, प्राणों को झोंक रहे थे, और मैदान जंग के अंदर भयंकर युद्ध हो रहा था। उस समय आर्थिक समस्या आ गई और लक्ष्मीबाई की सेना के पैर लड़खड़ाने लगे, सेना के पैर लड़खड़ाने लगे। उस समय उन्होंने बिना पूछे ही सिंधिया का गंगाजली खजाने का दरवाजा खोल दिया। किसने खोल दिया? मैं इसलिए दोहरा रही हूं ताकि आपको अमरचंद जी भाटिया याद रहे। कौन याद रहे? अमरचंद जी भाटिया ने बिना संकट की परवाह किए, बिना प्राणों की परवाह किए वो दरवाजा उसने खोल दिया। और उनका अंजाम क्या हुआ कि अमरचंद जी भाटिया को राजद्रोही करार करते हुए अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। और जेल में डालकर क्या यातनाएं दी अमरचंद जी भाटिया को, ये सुनने लायक है। कोई कहते हैं ना कि ये जैन लोग कायर हैं, कमजोर हैं। कायर कमजोर नहीं है, ये कायरता ओढ़ रखी है, इन्होंने कायरता ओढ़ रखी है। कितने ही बड़े बड़े इतिहास हैं जहां पर जैनों ने बड़े बड़े क्या किए हैं, युद्ध किए हैं। और मैंने आपको बताया था कुमारपाल के समय के अंदर कि उदयन मेहता भी जैन थे, लेकिन कई युद्ध उदयन मेहता ने जीते थे। तो मुकदमा चला, जेल में डाल दिया, और उनको वहां पर जेल में मुर्गा बनाया जाता था। क्या बनाया जाता? मुर्गा बनाया जाता था। कभी मुर्गे बने? कहीं नहीं बढ़िया, मैं बढ़िया साहब। आप कौन सी स्कूल में पढ़िया? हाँ जन बारकड़ी और गगड़ा नहीं आता, जन कहीं बनावता। हाँ, और कितनी देर मुर्गा बनने रह सकता आप? 1-2 घंटा, 1-2 मिनट भी रहना क्या होता, मुश्किल। लेकिन वहां पर अमरचंद जी भाटिया को घंटों घंटों मुर्गा बनाया जाता था। ऊपर हंटरों की क्या पड़ती थी? मार पड़ती थी। और उनको पेड़ पर ऊपर लटका करके भी चाबुकों से क्या करते थे? मारते थे। और दोनों हाथ और दोनों पैर बांधकर चारों तरफ से उनके शरीर को खींचा जाता था। यातनाएं सहने में अमरचंद जी भाटिया ने कोई कसर नहीं रखी। दोनों पैरों को यूं खींचना और दोनों हाथों को यूं खींचना, इस प्रकार खिंचवाया जाता था। और गुप्त अंग पर बड़ा वजन बांध करके दौड़ाया जाता था चाबुकों की मार से। और पानी की प्यास लगती तो मूत्र पिलाया जाता था। इतनी यातनाएं अमरचंद जी भाटिया ने सहन की। ऐसी एक क्रांतिकारी ने नहीं बंधुओं, कईयों ने सहन किए। 22 जून 1858 को फांसी दी गई उनको। क्या दी गई? फांसी दी गई। और 1857 की जो क्रांति हुई, उनके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे अमरचंद जी भाटिया। और जब फांसी लगाई तो फांसी लगाने के पहले पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है? क्या पूछा गया? उन्होंने कहा नवकार मंत्र का जाप करना चाहता हूं। किसका? तो उनको जाप करने दिया। और जाप करने के बाद में जब फांसी पर चढ़ाया तो कहते हैं कि एक बार में फांसी नहीं लगी उनको। आपको ये इतिहास मालूम होगा शायद कि अमरचंद जी भाटिया को कितनी बार फांसी पर चढ़ाया? 3 बार। पहली बार फांसी पर चढ़ाया तो रस्सी टूट गई, और दूसरी बार फांसी पर चढ़ाया तो डाल टूट गई। और हमारे विधान है, एक बार किसी को फांसी पर चढ़ाया, किसी कारण से फांसी बराबर नहीं लगी तो दूसरी बार चढ़ाया नहीं जा सकता। यह कानून है। लेकिन वो कानून को नहीं, वो तो अत्याचार करते थे और अत्याचारी थे, क्रूर थे। इसलिए तीसरी बार फांसी लगाई तो मजबूत डाल और मजबूत रस्से पर लटकाया गया। और लटकाने के बाद में 3 दिन तक लाश लटकती रही। वो यह सबक सिखाना चाहते थे भारतवासियों को अंग्रेज कि अगर हमारे विरुद्ध में गए तो तुम्हारी यह दशा हो सकती हैं। तो कहते हैं ऐसी ऐसी कुर्बानियां सहन करके और भारत देश को क्या कराया बंधुओं? आज़ाद कराया। तो 1-2 लाइनें बोलेंगे, सिर्फ 2 लाइनें। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे,
आजादी की हम कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानियां बदनाम नहीं होने देंगे, शहीद की कुर्बानियां बदनाम नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर भारत के उन सभी यानी शहीदों को, और इनमें भाग लेने वाली स्त्रियां भी बहुत थी। रानी लक्ष्मीबाई तो थी नाम प्रसिद्ध, गोंडवाना की दुर्गाबाई और छत्रपति शिवाजी की पुत्र वधू ताराबाई, जिन्होंने अंग्रेजों से राज्य छीन लिया था, और जैसलमेर के महारावल की पुत्री रत्नावली और किंतूर की चैनम्मा, ये सब स्वतंत्रता संग्राम के क्या थे, सेनानी थे, और उन्होंने बड़ी बड़ी क्या दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। तो मेरा यही आपको संदेश है। समय आ चुका है और आपको मैंने जो हिंट दिया वो ध्यान में ही है, वो सब कार्यक्रम होना है। तो देश के लिए रक्षा की भावना, प्रेम की भावना, देश के प्रति भक्ति की भावना और कर्तव्य की भावना सभी के दिल में हो। पंच परमेष्ठी परमात्मा से प्रार्थना